सात कोठों का रहस्य। क्या आपने कभी सुना है सात कोठों का रहस्य? एक ऐसी अद्भुत कथा जिसमें छिपा है कार्तिक मास का चमत्कार, देवी देवताओं का आशीर्वाद और ब्राह्मण ब्राह्मणी की आस्था। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ब्राह्मण ब्राह्मणी और सात कोठों की पावन कथा। यह कथा सुनने और सुनाने से जीवन में सुख समृद्धि और संतोष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों रोज 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। लंबा सफ़र तय करने के बाद ब्राह्मणी थक जाती और मन ही मन सोचती, काश हमारा भी एक बेटा होता, बहू होती, तो घर लौटने पर बना बनाया खाना मिलता और घर का काम भी हो जाता। एक दिन उसने अपने मन की बात ब्राह्मण से कह दी। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, तू सही कह रही है, आज ही मैं तेरे लिए बहू लेकर आता हूँ। ब्राह्मण ने आटे की पोटली में कुछ मोहरें रखी और निकल पड़ा। रास्ते में नदी किनारे खेलती सुंदर कन्याओं को देखा। एक कन्या घरौंदा बनाकर कह रही थी, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो यहीं रहना है। ब्राह्मण ने सोचा, यही बहू बनने के योग्य है। वह कन्या के घर गया और उसकी माँ से बोला, मैं आटा लाया हूँ, आप इसे छानकर रोटियाँ बना दें। जब आटा छाना गया तो उसमें से मोहरें निकली। लड़की की माँ चकित रह गई और बोली, बाबा, क्या आप अपने बेटे की सगाई करने वाले हैं? ब्राह्मण ने कहा, मेरा बेटा तो काशी में पढ़ाई कर रहा है, पर यदि आप चाहें तो खांड कटोरे से विवाह करके मैं आपकी बेटी को बहू बना सकता हूँ। सहमति बनी और कन्या की शादी ब्राह्मण से कर दी गई। जब ब्राह्मण बहू को घर लाया तो ब्राह्मणी आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन धीरे धीरे बहू सारा घर का काम करने लगी। भोजन पकाना, कपड़े धोना, सास ससुर के पैर दबाना। सास ने उसे समझाया, बहू, कभी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू आग मांगने पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहा, तुझे धोखा दिया गया है, इनका कोई बेटा नहीं है, तू क्यों इनकी सेवा करती है? जब ये लौटे तो जली फूकी रोटियां और बिना नमक की दाल देना। बहू ने वैसा ही किया। सास ससुर को बुरा लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और 7 कोठों की चाबियां मांग ली। जब बहू ने कोठरी खोली तो किसी में धन, किसी में अन्न और किसी में बर्तन पाए। लेकिन जब उसने 7वां कोठा खोला तो उसमें चमत्कार हुआ। वहाँ शिवजी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, कार्तिक देवता, पीपल पथवारी, राई दामोदर, गंगा यमुना और 33 कोठी देवता विराजमान थे। वहीं एक सुंदर युवक चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। युवक ने कहा, मैं तेरा पति हूँ, जब माता पिता आए तब दरवाज़ा खोलना। जब सास ससुर लौटे तो बहू ने उन्हें सब दिखाया। सास ने युवक से पूछा, बेटा तू कौन है? युवक ने उत्तर दिया, माँ, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है, लेकिन दुनिया को विश्वास दिलाने के लिए पंडितों ने कहा है, यदि ब्राह्मणी की छाती से दूध की धार बहकर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगो दे, तभी इसे उनका पुत्र मानेंगे। और सचमुच ऐसा ही हुआ। बहू बेटे का पवन पानी से गठजोड़ बंधा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना ना रहा। इस प्रकार कार्तिक देवता ने ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू और बेटा दिया। कथा का संदेश यह है कि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से भगवान हर असंभव को संभव बना देते हैं। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, अगर आपको यह 7 कोठों की अद्भुत कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। कार्तिक मास की और पावन कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी।